मनोज पांडे, जैसे ही चुनाव आएगा लॉ एंड ऑर्डर का एक अलग मसला है। और 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि नादिया पहुंच नहीं पाए थे, वो वर्चुअली उन्होंने रैली को संबोधित किया, लेकिन वो दौरा उनका वहां का भी था। वो भी महाजंगल राज का जिक्र कर रहे थे। एक तरफ ये मुद्दे हैं, दूसरी तरफ मंदिर मस्जिद वाला मसला भी वहां पर चुनाव होते ही शुरू हो गया। मुर्शिदाबाद जो है वो एपी सेंटर हो गया है, मस्जिद का नाम बाबरी रखने की वजह से। और एक और सबसे बड़ी बात, एसआईआर को लेकर भी खूब वहां पर हंगामा हो रहा है। ममता बनर्जी लगातार हाइपर एक्टिव हैं और वो बीजेपी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है साठगांठ का। नाउ मनोज पांडे, पश्चिम बंगाल को लेकर अपडेट। मकसूद देखिए, 2-3 चीज समझने की जरूरत है बड़ी। देखिए 2026 का जो चुनाव है, इस बार पूरे पश्चिम बंगाल में ट्रिपल मतलब 4 एम पे काम कर रहा है। ये 4 मतलब देखिए कि एक तो ममता बनर्जी हो गई, एक एम मोदी जी हो गए, और जो तीसरा एम है मुस्लिम समुदाय का एक एम हो गया, और जो चौथा एम है मतुआ समुदाय है। और इस बार देखिए बीजेपी को भली भांति इस बार पता है कि मतुआ समुदाय के लोग डरे समय है। डरे समय क्यों है मकसूद? आपको बता दें कि एसआईआर के लिए बीजेपी जिस तरह से कह रही थी कि एनसीआर उनमें सीए में नाम दर्ज कराया जाएगा, और मतुआ समुदाय के कई लोगों का नाम दर्ज नहीं हुआ है। इस बात से कहीं ना कहीं धीरे धीरे नाराजगी दिख रही है। और देखिए कल नेताजी इंडोर स्टेडियम में यहाँ पे ममता बनर्जी ने बीएलए के साथ मीटिंग की, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 1.5 करोड़ लोगों का नाम सस्पेंशन में है, कट भी सकते हैं। इन सब चीजों पे गौर किया जाए। और 2-3 चीजें उन्होंने किया। देखिए जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, हुमायूं कबीर जिस तरह मुर्शिदाबाद में उन्होंने कल जिक्र किया कि यहाँ की जो 22 सीटें हैं टीएमसी पार्टी को शून्य करेंगे। और ममता बनर्जी ने भी कल ये बात यहाँ पे कहा कि जो बांग्ला में देखिए कि ई और ए दोनों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। जो लड़कियां पहले रहती है अपने माँ बाप के सरनेम से चलती है, जब ससुराल में जाती है तो उनका सरनेम चेंज हो जाता है। इसके वजह से कई लोगों को स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसको भी सस्पेंशन में डाला है। इस चीज का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो कई ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग को भी आड़े हाथे ले रही है। उन्होंने कई सवाल को उठाया है कि आखिर पश्चिम बंगाल में यहाँ पे एसआईआर हो रहा है, मणिपुर में क्यों नहीं हो रहा है, मिजोरम में क्यों नहीं हो रहा है, नागालैंड में क्यों नहीं हो रहा है। तो ममता बनर्जी देखिए बड़ी चतुराई के साथ में सभी को घेरने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए ममता बनर्जी ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का भी जिक्र किया कि बंगाल लोग के वोटर होइए, और उन्होंने मतुआ समुदाय को भी संदेश दिया है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से मुस्लिम समुदाय लोगों को भी कहा है कि जरूरत नहीं है, आदिवासियों को कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, सारे लोग एकजुट हुए। ये कहीं ना कहीं बीजेपी का चक्रांत है, बीजेपी का षड्यंत्र है, और आप लोगों के बीच में विभाजन करना चाहती है। विभाजन करके पश्चिम बंगाल के सत्ता में आना देना चाहती है, लेकिन हम सत्ता में इसको आने नहीं देंगे। और ममता बनर्जी देखिए एक और बड़ी जिक्र उन्होंने किया है कि बीजेपी को इस बार हम लोग शून्य करेंगे। बंगाल से भी तो सत्ता से बीजेपी जाएगी, और उन्होंने दिल्ली का भी चुनौती दिया है कि हम लोग दिल्ली में भी जाएंगे, और बीजेपी को पूरी तरह से है। तो ममता बनर्जी पूरी तरह से रणनीति देखिए मकसूद बना रही है, और उनका इस तरह से पूरा टारगेट है कि पश्चिम बंगाल में 26 का चुनाव है, आखिर उनका कहना है कि सत्ता पाने की जरूरत नहीं है, इस बार लोकतंत्र की लड़ाई है। जी बिल्कुल। मनोज प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा।